Good morning class. Today we are going to continue with the coordinate geometry. आज हम coordinate geometry के साथ आगे बढ़ने वाले हैं. In this topic we are going to cover the remaining points. आज अब तक हमने क्या कवर किया है? Distance formula, quadrants, x axis, y axis, abscissa, ordinate, ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं. ओके, यानी जो चीजें हमने क्लास 9 में सीखी थी वो सारी चीजें हमने कवर की है. अब इस सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं वो सेक्शन फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कवर करने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर स्क्वायर, रेक्टेंगल, देन रोम्बस, पैरेललोग्राम, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल. इन सब के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो सारी चेक करने वाले हैं. ओके, अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, दैट इज अ सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है देखिए, व्हाट इज अ सेक्शन फॉर्मूला. नाउ सपोज अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, सपोज यू हैव अ लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट है सपोज. ओके, दिस AB इज अ लाइन सेगमेंट. अब इस AB लाइन सेगमेंट में सपोज आपके पास कोई पॉइंट है, लेट अस नेम इट एज पॉइंट P. ओके, आपके पास ये पॉइंट P है. ओके, अब यहां पर ये आपका सपोज इस पॉइंट P की वजह से सपोज ये AB जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है. ओके, दैट इज कुछ रेशो में डिवाइड होगी, तो हम मानकर चलते हैं ये रेशो जो है वो M:n है. व्हाट इज द रेशो? M:n रेशो में. ओके, इस पॉइंट P की वजह से लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ओके, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, दैट इज M:n. ओके, और सपोज हमें फाइंड करना है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट P. ओके, अगर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो हम मानकर चलते हैं कि लेट द कोऑर्डिनेट्स बी x, y. ओके, और हम A के कोऑर्डिनेट्स को x1, y1, ओके, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 कंसीडर करके चलते हैं. ओके, x1, y1 एंड x2, y2. ओके, ये सपोज आपका x, y है. ओके, नाउ फर्दर अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. तो यहां पर क्या है, जो रेशो गिवन है. ओके, रेशो क्या गिवन है? रेशो इज नथिंग बट इक्वल्स टू M². आपके पास क्या रेशो है? M² रेशो है. किसकी वजह से? पॉइंट P की वजह से. पॉइंट P क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट AB को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. दिस इज M, दिस इज N. तो रेशो क्या है? M². अब यहां पर क्या करना है आपको, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी M से x2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा. ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए सेक्शन फॉर्मूला. अब हमें किसके लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है? इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, x और y के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. तो देखिए x एंड y फाइंड करने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा. अब यहां से m से हम x2 को मल्टीप्लाई करते हैं, m मल्टीप्लाइड बाय x2 एंड n मल्टीप्लाइड बाय x1, n multiplied by x1 upon m plus n. m plus n, इससे क्या मिलेगा हमें? इससे हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा. क्या किया हमने? पॉइंट M से x2 को मल्टीप्लाई किया है, देन एडिशन, देन n मल्टीप्लाइड बाय x1, n मल्टीप्लाइड बाय x1, और फिर हमने m प्लस n का एडिशन किया है. ओके, m प्लस n का एडिशन किया है. अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, फिर से अब हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. सपोज आई हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट. तो यहां पर क्या करेंगे, हम m से y2 को मल्टीप्लाई करेंगे, n से y1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर m और n का एडिशन करेंगे. तो यहां पर क्या होगा देखिए, m मल्टीप्लाइड बाय y2, m मल्टीप्लाइड बाय y2 प्लस n मल्टीप्लाइड बाय y1, ओके, अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n. यानी m से आपको y2 को मल्टीप्लाई करना है, n से आपको y1 को मल्टीप्लाई करना है, और फिर m प्लस n का एडिशन करना है. इन दोनों का हमें एडिशन करना है. ओके, तो ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला. दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला. ओके, इससे आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा P का, और इससे आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पॉइंट P का. ओके, तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. ओके, इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला. ओके, सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, m से आपको x2 को मल्टीप्लाई करना है, n से आपको x1 को मल्टीप्लाई करना है, और m
प्लस n का एडिशन कर लेना है। ओके, फिर आपको m से y2 को मल्टीप्लाई करना है, n से आपको y1 को मल्टीप्लाई करना है, दोनों का एडिशन करके आपको m प्लस n यानी इन दोनों रेशो का फिर से एडिशन करना है। ओके, तो इससे आपका सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है। फिर हमें अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बहुत इजी है। ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपका सेम वे में रहेगा। ओके, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला में एक क्राइटेरिया होता है, देयर इज अ वन सिंगल क्राइटेरिया फॉर द मिड पॉइंट, दैट इज नथिंग बट ये जो रेशो होगा m:n, ये जो रेशो होगा वो 1:1 रेशो होगा। m:n जो रेशो होता है वो 1:1 रेशो होता है। ओके, ये m और n का जो रेशो होगा वो 1:1 रेशो होगा। और फिर हम सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं, हम सेम जो क्राइटेरिया यहां पर किया है उसी को हम रिपीट करते हैं। तो चलो देखते हैं यहां पर। नाउ सी है, अगर आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ओके, और आपको पता है कि पॉइंट P इज नथिंग बट अ मिड पॉइंट। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं यहां पर। ओके, नाउ सी, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। व्हाट इज अ मिड पॉइंट फॉर्मूला वो देखते हैं। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ में आए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके लिए बहुत इजी होगा, आप आसानी से कर पाओगे। अब देखिए, सपोज ये आपका रेशो है 1:1, क्योंकि ये P मिड पॉइंट है। ओके, P इज अ मिड पॉइंट, ये आपका क्राइटेरिया है, P इज अ मिड पॉइंट। अगर P आपका मिड पॉइंट है और ये रेशो सपोज आपका 1:1 है, ये रेशो अगर आपका 1:1 रेशो है, P सपोज आपका मिड पॉइंट है, तो इसको फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहां पर, अब इसे हम कहेंगे m, इसे हम कहेंगे n, यानी m:n का रेशो आपका 1:1 होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, फिर से हम क्या करते हैं, m से x2 को मल्टीप्लाई करते हैं, n से आप x1 को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन m प्लस n। ओके, यहां पर भी आप वैसे ही करते हैं, m से y2 को मल्टीप्लाई करते हैं, n से आप y1 को मल्टीप्लाई करते हैं और m प्लस n का एडिशन कर लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, y। तो इसको कैसे फाइंड करते हैं देखिए। अब यहां पर सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। m की वैल्यू क्या है, 1 इंटू x2। x2 क्या है आपका पता नहीं, हम x2 को एज इट इज रखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय x2। ओके, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस n मल्टीप्लाइड बाय x1। n की वैल्यू कितनी है, 1 है, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय x1 अपॉन m प्लस n, यानी 1:1, 1 प्लस 1। ओके, तो फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 इंटू x2, ये आपका x2 आएगा, 1 इंटू x1 आपके पास x1 आएगा, अपॉन 1 प्लस 1 ये आपके पास 2 आएगा। तो देखिए x2 प्लस x1 अपॉन 2। अब यहां पर क्या होगा, अब m की वैल्यू कितनी है आपकी, m की वैल्यू आपकी 1 है, तो उसको 1 यहां पर पुट अप करिए, 1 मल्टीप्लाइड बाय y2। y2 कितना है आपका, y2 आपका एज इट इज रहेगा। ओके, ये y2 आपका, प्लस देखिए n से आपको y1 को मल्टीप्लाई करना है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 1। ओके, तो ये क्या होता है आपके पास, 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 होगा, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय y1 होगा, अपॉन 1 प्लस 1 ये आपके पास 2 होगा। ठीक है, ये आपके पास 2 होगा, सो y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड x2 प्लस x1 अपॉन 2। ओके, तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो आज हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, पहला है सेक्शन फॉर्मूला और सेकंड वन है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। इज इट क्लियर? सो ये था आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ क्राइटेरियाज चेक करने वाले हैं। ओके, क्राइटेरियाज फॉर व्हाट, फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर, स्क्वायर है या नहीं, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म करते हैं या नहीं, या रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं या नहीं,
या रोम्बस, देन पैरेललोग्राम। ओके, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर, नाउ सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन, नाउ 4 कोऑर्डिनेट्स आर देयर सपोज। ओके, अगर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, सपोज आपके पास पॉइंट्स हैं, ओके, आपके पास कोई पॉइंट्स है, और यहां पर देखिए सबसे पहला कंसेप्ट होता है कोलिनियर पॉइंट्स का, कोलिनियर पॉइंट्स। देन सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन नेक्स्ट कंसेप्ट होता है आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट होता है आपके पास ऑफ स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, then a rhombus, okay, and then parallelogram। okay. अब देखिए सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। सपोज आपको कोई भी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, सपोज आपको ए के पॉइंट्स होंगे सपोज 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे सपोज 3,4 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ 5,6। ओके, और आपको ऐसे पॉइंट्स देने के बाद आपको पूछा जाएगा कि वेदर दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो आप क्या करोगे? आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, तो आप उस केस में क्या करोगे? तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं कि जो एक सिंगल लाइन पे लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। अब यहां पर देखिए, सपोज अगर आपकी लाइन सेगमेंट है, ओके, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, और यहां पर अगर ये आपका पॉइंट यहां पर है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एबीसी आर कोलिनियर, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए सी बी आर कोलिनियर, यानी एक लाइन पे लाई करते हैं। तो कोलिनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए बी इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। किससे फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, मैंने आपके प्रीवियस वीडियो में देखा, बताया आपको कि यहां पर ए बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप बोलोगे यहां पर x1 y1 इसे, और इसे आप बोलोगे x2 y2। ओके, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। आप इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस ए बी फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस ए बी फाइंड करोगे, फिर उसी तरह से आप इन दोनों पॉइंट्स में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, और आप डिस्टेंस क्या फाइंड करोगे? डिस्टेंस बीसी फाइंड करोगे आप। ओके, यानी आप पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड करोगे, फिर डिस्टेंस बीसी फाइंड करोगे, और फिर डिस्टेंस एसी फाइंड करोगे। ओके, डिस्टेंस एसी फाइंड करोगे। और अगर इन दोनों का एडिशन या इन दोनों का एडिशन अगर तीसरे के बराबर आता है, अगर फर्स्ट 2 का एडिशन एसी के बराबर, ए बी प्लस बीसी का एडिशन अगर एसी के बराबर आता है, तो आप बोल सकते हो कि यस इट इज फॉर्मिंग अ कोलिनियर पॉइंट। या बीसी प्लस एसी का एडिशन अगर एबी के बराबर आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि दे आर फॉर्मिंग अ कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, या आप ऐसा भी बोल सकते हो एबी प्लस एसी का अगर बीसी के बराबर आ रहा है, तो इट इज फॉर्मिंग अ कोलिनियर, यानी किसी भी दो साइड्स का एडिशन। ओके, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो एडिशन है वो अगर थर्ड वन के बराबर आ रहा है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि यस इट इज दे पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बोलोगे कि दे आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अब ये था कोलिनियर का कंसेप्ट। तो क्या है, आप क्या समझ गए यहां पर? अगर आपका AC प्लस BC अगर AB के बराबर आता है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि दे आर कोलिनियर। या अगर आपका AC प्लस AB अगर BC के बराबर आता है, तो उस केस में बोल सकते हो। यानी ये आपका क्राइटेरिया, इतना ध्यान रखिए। ओके, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ओके, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो देखिए अब। ओके, व्हाट डू मीन बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल?
आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है कि सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स है, ओके, आपके पास 3 पॉइंट्स है ए बी सी, और इस 3 पॉइंट्स को अगर आपको फाइंड करना है कि दे आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप क्या करोगे, जो क्राइटेरिया ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कोलिनियर पॉइंट्स में यूज किया था उसी के सहारे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस ए बी फाइंड करोगे। सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है कि शो दैट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आइडेंटिफाई वेदर ए बी सी आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आपको आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन आया है तो आप उस केस में क्या करोगे, सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे ए बी के लिए, ओके, आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए बी, ओके, आप ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, फिर आप बी सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, और आप ए सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे, ओके। और अगर किसी भी दो साइड्स का, मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, या बी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, या ए सी इज इक्वल टू ए बी आ रहा है, किसी भी दो साइड्स का मेजरमेंट अगर इक्वल आ रहा है तो उस केस में आप बोल सकते हो कि यस दे आर नथिंग बट द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप उस केस में क्या बोल सकते हो कि वो क्या करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स फॉर्म करते हैं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ए बी का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको बी सी का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्टेंस ए सी फाइंड करना पड़ेगा। अगर किसी भी दो का मेजरमेंट अगर इक्वल आता है तो उस केस में आप क्या बोल सकते हो कि यस दे आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज इट क्लियर? तो ये था आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट, ये था आपका कोलिनियर पॉइंट्स का कंसेप्ट। आफ्टर दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपकी 3 साइड्स जरूरी होती है, ओके। यानी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले आपको ए बी का मेजरमेंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी सी का फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए सी का फाइंड करना पड़ेगा। आप तीनों के भी मेजरमेंट फाइंड करोगे, और तीनों का मेजरमेंट फाइंड करने के बाद आपके अगर मेजरमेंट इक्वल आते हैं, अगर ए बी का मेजरमेंट अगर आपका ऐसा होता है, सबसे पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी डिस्टेंस फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे आप, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ए बी का मेजरमेंट फाइंड करोगे, फिर बी सी का मेजरमेंट फाइंड करोगे, फिर ए सी का मेजरमेंट फाइंड करोगे। और अगर तीनों के मेजरमेंट अगर इक्वल आते हैं, अगर तीनों के मेजरमेंट आपके इक्वल आते हैं तो आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से दैट कि दे आर नथिंग बट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप ऐसा बोल सकते हो यहां पर, ओके। अब इसके बाद आता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। इन चारों के बारे में हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो ये था आपका कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट। कल हम रिमेनिंग 4 कंसेप्ट्स कवर करेंगे और हम और भी क्वेश्चन दिखेंगे इससे रिलेटेड, ओके। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इवन हम सेंट्रॉइड की कंसेप्ट भी कल सीखने वाले हैं, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।